अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी और वो वाला कोर्स जिसमें आपके साथ जो है ना वो इजीली आप डिपेंडेंट यूके में ला सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हर रिसर्च मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री के साथ डिपेंडेंट अलाउ है, लेकिन ऑब्वियसली न्यू चेंजेस के बाद जैसे ही ये चेंजेस इंप्लीमेंट हुई थी तो इस वीज़ा की रेशो में अच्छी खासी कमी आई थी। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी मास्टर बाय रिसर्च के कोर्सेज हैं या पीएचडी के कोर्सेज हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज जो होती हैं, इसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना पड़ता है, आपको अपना पोटेंशियल सुपरवाइजर ढूंढना पड़ता है। और जो अगर आप प्रोफेशनल किसी डिग्री में जाते हो तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्मली इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मास्टर बाय रिसर्च भी आपको एटलीस्ट जो है ना वो 2 साल का करना पड़ता है। तो एक आज ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करने लगा हूँ कि भाई जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ही आसान बना दिया है, और पिछले तकरीबन जब से ये चेंज इंप्लीमेंट हुई है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस कोर्सेज में आते हैं। और सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की और इस कोर्स की ये है कि एक तो इसकी फ़ीस बहुत मुनासिब है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि भाई क्योंकि प्रोफेशनल रिसर्च में आपको चाहिए होता है प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, और वो आप तभी बना सकते हो जब आपकी प्रीवियस रिसर्च जो आप आगे कोर्स पढ़ने जा रहे हो उसके साथ को मैच होती है और आपको सुपरवाइजर एक्सेप्ट करता है। लेकिन इन्होंने जो कोर्स ये वाला बनाया है इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कोई रिसर्च प्रपोजल भी जमा नहीं करवाना पड़ेगा, और आपका कुछ भी बैकग्राउंड है आप इस रिसर्च वाले मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पर ईयर की फीस है वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है, और इसके अलावा आपको जो है ना वो स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, और एमओआई की बेस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब इसकी क्या सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपकी स्क्रीन पे भी आएंगी, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ साथ साथ। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो भाई ये कोर्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, ठीक है। 2 साल का मास्टर बाय रिसर्च का कोर्स है, एमएससी बाय रिसर्च, और इस कोर्स का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब मैं इसकी सारी डिटेल्स, ये कोर्स अभी इस सितंबर में भी जो है ना वो इसके लिए एप्लीकेशंस ओपन है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कि मेरे भाई अगर आप सीरियस हैं और स्पेशली अगर आपने डिपेंडेंट्स के साथ आना है तो आपको अभी से ही अप्लाई कर देना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब इस तरह के जो कोर्सेज हैं जिसमें डिपेंडेंट्स जो है ना वो आ सकते हैं विदाउट एनी रिसर्च प्रपोजल, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के बगैर, तो इस तरह के कोर्सेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिनकी फीस ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें तो आपको पता है इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जो इस तरह के जर्नल कोर्सेज हैं जिसमें कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं होता तो रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अभी से ही आप जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसके हिसाब से अपनी टाइमलाइन जो है ना वो बनाएं और इस कोर्स में अप्लाई करना जो है ना वो शुरू कर दें। अच्छा, अब कोर्स का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोर्स नहीं है। इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स इन्होंने सिंपल, आपके पास जो बैचलर्स की डिग्री है, लाइक अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो जो आपने बीएससी ऑनर किया है, आपकी सीजीपीए 3 या अगर इससे ऊपर है तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अब अगर मैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूं तो भाई आइल्स ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए, जो राइटिंग है उसमें मिनिमम 6 है, और बाकियों में अगर आपका 5.5 बैंड आता है तो भी आपका इस कोर्स में एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ आइल्स की रिक्वायरमेंट बताई है, इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि या इसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक आप यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम से पूछ सकते हैं कि क्या ये पीटीई और लैंग्वेज सेट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो वहां से आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी कि और कौन कौन से जो इंग्लिश टेस्ट हैं वो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। अच्छा, अब हम जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करने लगा हूँ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, कि भाई आपके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। लाइक तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ का ये एमओआई एक्सेप्ट करते हैं। अब ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी, मैं सबके तो नाम यहाँ पे नहीं ले सकता। लाइक अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे सामने लम्स आ रही है, इकरा यूनिवर्सिटी, बैरिया यूनिवर्सिटी, यूएमटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आईबीए कराची, एयर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इस तरह लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, इस तरह तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका ये एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर भी एक्सेप्ट करती हैं। और इस एमओआई की इन्होंने कंडीशन ये बताई हुई है कि जो आपका एमओआई लेटर है, लाइक अगर मैंने जो अपनी डिग्री वो पिछले 5 सालों के अंदर अंदर की है तो तब आपका एमओआई लेटर भी चल जाएगा, अगर आपकी डिग्री इन यूनिवर्सिटीज़ में से है जो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ रही है।
तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑप्शन है। मेरे ख्याल है ये 50 यूनिवर्सिटीज वो वाली हैं जो कि मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो और तकरीबन सारे ही फ्रेश होंगे। अगर आपने पिछले 5 सालों में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आपको भाई इंग्लिश भी लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो भी एग्जाम्ड है। आप सिंपली अपना MOI लेटर निकलवाएं यूनिवर्सिटी से और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस यूनिवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इसकी फीस की बात करें तो भाई चूंकि सारे बंदे जो है ना वो यहाँ पे ही आके यूनिवर्सिटी को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया कि मास्टर बाय रिसर्च यहाँ पे हर यूके की यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि यहाँ पे कोई रिसर्च प्रपोजल हो या फिर अगर रिसर्च प्रपोजल नहीं भी है या कोई आसानी से काम आपका किसी डिग्री में हो भी जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं फीस की वजह से। तो यही दो इन्होंने आसानियां पैदा की हैं। एक तो इन्होंने रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो खत्म कर दिया है स्पेसिफिकली इस डिग्री के लिए। और अगर मैं फीस की बात करूं तो भाई सितंबर 2025 इनटेक के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस है वो है 13,425 पाउंड पर ईयर की। ये मेरी बात याद रखनी है कि 2 साल का ये कोर्स है और 1 साल की जो आपकी फीस है वो है 13,425 पाउंड। ठीक है, ये एक मैं समझता हूं कि 2025 के हिसाब से भाई ये एक बहुत ही मुनासिब फीस है अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्योंकि अब जो है ना वो डे बाय डे हर इनटेक में जो फीस है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब एक और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी ने जो स्कॉलरशिप की निकाली हुई है स्कीम, वो ये है कि मेरे भाई आपका कुछ कोर्सेज जो इन्होंने बताए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 1500 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल जाता है। जैसे ही आपको इस कोर्स से ऑफर लेटर मिलेगा आपको जो है ना वो 1500 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर हम फीस को देखें, लाइक ये 13,425 पाउंड अगर फीस है तो आप इसमें से अगर 1500 अपना और डिडक्ट कर दें तो आपकी फीस पीछे बच जाती है तकरीबन 12,000 पाउंड। तो भाई 12,000 पाउंड एक बहुत ही मुनासिब फीस है, जिसमें से अभी मुझे इसका इनिशियल डिपॉजिट तो नहीं मिला, तो वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर की वेबसाइट से या इनकी एडमिशन टीम से पूछ के। तो जितना भी इनिशियल डिपॉजिट होगा ऑब्वियसली वो तो आपने एट द टाइम ऑफ ऑफर लेटर जैसे आपको मिल जाएगा आपने जमा करवाना होता है। तो उसके बाद जो भी आपकी फीस बचेगी वही फीस बचेगी। तो इसका ये फायदा है कि 2 साल का कोर्स है भाई, आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। लाइक अगर आपकी वाइफ आती है, अगर आप उसके डिपेंडेंट बन के आते हो, वही रूल जो पहले भी डिपेंडेंट्स के लिए यहाँ पे होता था कि आपको फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं और स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ होते हैं। लेकिन एक चीज मेरी आप याद रखिएगा, लोग जो अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं कि भाई अब जो भी आप डिग्री में आओगे यूके के अंदर, ये मेरी बात सोच समझ के आना कि आपको जो डिग्री वाला टाइम पीरियड है वो पूरा करना पड़ेगा। लाइक अगर ये रिसर्च डिग्री है, अगर आपकी वाइफ आती है या आप खुद आते हो और आपकी वाइफ डिपेंडेंट बन के आती है तो आपने ये सोच के आना है कि आपको ये 2 साल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, डिग्री करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च डिग्री एक आसानी तो पैदा कर दी है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इतनी ज्यादा आसान नहीं होती। प्रॉपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपना ओरिजिनल काम करना पड़ता है, आपको डेजिटेशन बनानी पड़ती है। तो आपको आप यूं समझ लें कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा जो बंदा स्टूडेंट आ रहा है। हाँ, जो आपका डिपेंडेंट साथ बन के आ रहा है और उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे फुल टाइम जो है ना वो काम कर सकता है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये है कि हम एक दफा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे और जाग डिपेंडेंट से चले जाएंगे और बाद में जो है ना अपना वीजा स्विच करा लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट जो है वो अपना वीजा जब तक उसकी कैश की डेट जो उसकी कैश के ऊपर लिखी होगी कोर्स कंप्लीशन डेट, जब तक वो ना गुजार ले वो अपना वीजा नहीं स्विच करा सकता। हाँ, उसका जो डिपेंडेंट है अगर उसको कोई वर्क परमिट मिलता है वो उस पर जो है ना वो शिफ्ट हो सकता है। तो ये भाई एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, और ये इसका एक कोर्स था। तो आप अपने डिपेंडेंट जो है साथ ला सकते हैं। इसी तरह की और भी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।